सिर्फ 7 दिन बचे तुम्हारे CUET एग्जाम शुरू होने में और ये करो या मरो सिचुएशन है। ऑनेस्टली 1-2 दिन में तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे और ज्यादा डरने लगोगे कि यार हमारा तो बस का ही नहीं है, 7 दिन में हम कैसे CUET को खाड़ेंगे। बट तुम्हें नहीं घबराना है, पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी अभी तुम्हें, ठीक है। पर हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा फोकस ना इधर उधर नहीं भटकना है, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है। देखो वैसे तो NTA ने सिटी इंटीमेशन सभी बच्चों के लिए निकाल दिए, तुम्हें अब ये पता है कि तुम्हारा कौन सी तारीख को कौन सा एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चों के एग्जाम उसमें 11, 12, 13 स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं और कुछ बच्चों के एकदम बाद में आराम से 27, 28। बट किसी को भी ना खुश होना है ना दुखी होना है। जिनके जल्दी जल्दी आगे वो एकदम मेरे पास आके रो रहे, दीदी यार हमारे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारा इतना जल्दी एग्जाम दे दिया NTA ने, वही मेरे दोस्त के 28, 29 तारीख को है। भाई खुश मत हो, जितना ये 3-4 सालों का ट्रेंड देखा गया है ना, जितने स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो ज्यादा आसान आते हैं, ग्रेजुअली जिसका ज्यादा ऐसे है ना बाद में उसमें थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट है, हमेशा ऐसा नहीं होता। बट ट्रेंड को एनालाइज किया गया है, जिसका जल्दी हो रहा है उसको कम टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, जिसका बाद में हो रहा है उसके बाद तो भाई एक्स्ट्रा 15-20 दिन हो गए ना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे पॉइंट आउट कर देते हैं हमारा बाद में होता तो हमारे भी मार्क्स आ जाते, तो वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा। बट अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरी के 7 दिनों में भी कैसे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने ना कोई कोचिंग ली थी, बोर्ड्स के बाद ही मैंने पढ़ा था, और आखिरी के 7 दिनों में ना पूरी स्ट्रैटेजी पलट जाती है कि किस तरीके से पढ़ो। क्योंकि अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि NCERT का एक एक लाइन उठ के पढ़ने बैठ जा, अंडरलाइन कर, ये कर वो कर, नहीं। सबसे पहली चीज करनी होगी, अगर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मॉक टेस्ट दे दो। हर एक डोमेन का, लैंग्वेज का, GAT का एक मॉक टेस्ट दे दो, तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी वो पता चल जाएगी कि किधर हो तुम, किधर स्टैंड करते हो अभी तो लिटरली तुम, ठीक है। अब जब करोगे, धीरे धीरे एनालाइज करोगे, फिर पता चलेगा अच्छा ये मेरे वीक एरियाज हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा, मॉक टेस्ट दे दो, मैं सच्ची बता रही हूँ, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे भैया अगर आज ही मेरा एग्जाम होता तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे होते, ठीक है। जब तुम्हारा ये हो जाएगा, वीक एरियाज पता चल गए, वर्क ऑन देम। और भाई आखिरी के 7-8 दिनों में ना कुछ भी एकदम ही नया मत पढ़ लेना, वरना तुम्हारे दिमाग से श्यू करके वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जितना तुम्हें आता है तुम उसमें एक्यूरेसी लेके आओ, यानी कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किस भी टाइप का पूछ लिया जाएगा तो भाई मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई क्विकली अभी मैंने आज से तुम्हें 1 हफ्ता पहले बोला था कि भाई तुम्हारे को अगर अभी भी एक MCQ करने में 5 मिनट लग रहे तब तो तेरे से रहने दे, अभी एक MCQ 1 मिनट में होना चाहिए। और अगर तुमने अभी तक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करे तो मेरे भाई कहाँ सो रहे हो तुम। लिटरली अब तो तुम्हें सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ लोगे, पढ़ते रह रहे हो बट टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, उसको तो भाई नहीं होता है। देखो यार, अब तुम CUET का तो पढ़ ही रहे हो, बट अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल है कि आगे जाके मुझे BBA करना है ना, तो साथ ही साथ SBAT एंट्रेंस एग्जाम भी दे ही देना, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ 1.5 घंटे का होने वाला है, 90 मिनट्स का रहेगा, ये ऑनलाइन है, तुम घर बैठे बैठे इसको आराम से दे सकते हो। 50 क्वेश्चन इसमें तुमसे पूछे जाने वाले हैं। और क्या क्वेश्चन आएंगे, वही तुम्हारा वर्बल हो गया, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड इवन AI एंड बिजनेस थिंकिंग, ये सब पूछा जाएगा। पता है बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे तुम्हें एक प्रेप किट भी प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे तुम्हें ऑलरेडी पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और इस एंट्रेंस एग्जाम से तुम्हें एडमिशन मिलता है इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस में। और पता है रियलिटी क्या है कि आज के टाइम पे ना सिर्फ BBA डिग्री इनफ नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 75% कंपनीज ऑलरेडी AI को अडॉप्ट कर चुकी है, बट कॉलेजेस में ना अभी तक भी ऐसे थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब नो रियल स्किल्स, नो हैंड्स ऑन वर्क। और फिर एंड में आते आते स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, ये है वो है। एंड एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम को स्ट्राइड सॉल्व करता है। और यहाँ पे ना तुम्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, तुम एक्चुअली में काम करते हो, एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स बनाते हो, मतलब रियल कंपनी ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स, और ये सभी वो भी AI टूल्स को यूज करते हुए। और यहाँ पे ना AI कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सारे सब्जेक्ट्स में AI है। और तुम्हें डे 1 से ही तुम्हारा पर्सनल मैकबुक दे दिया जाता है विद AI टूल्स जैसे कि क्लॉड हो गया, जेमिनाई, कैनवा, ताकि तुम डे 1 से ही अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। मतलब इन 3 सालों में ना तुम 25 से भी ज्यादा रियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो, साथ ही साथ तुम रियल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और जी हाँ, 10+ सर्टिफिकेट्स, वो भी गूगल, HubSpot, इन सभी कंपनीज के ले सकते हो। और यहाँ पे ना फैकल्टी भी प्रोफेसर्स नहीं है, एक्चुअल इंडस्ट्री ऑपरेटर्स हैं जो खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो भाई मिस मत करो। अगर BBA करना चाहते हो ना और उसके बाद एक अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब उठाना चाहते हो, देन SBAT एंट्रेंस एग्जाम को बिल्कुल मत मिस करना है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो एंड लेट्स गेट बैक। अगर मैं CUET की बात करूँ ना, तो यार इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो तुमने रोज 1 से 2 घंटा अब तो देना ही देना पड़ेगा लैंग्वेज
के लिए, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, मतलब अगर तुम्हारा 25-26 ऐसे तारीख को पेपर आ रखे हैं सारे, ठीक है, तो तुमने ये ध्यान रखना है कि हाँ चलो कुछ तुम्हारा जितना भी सिलेबस छूटा हुआ है तुम उनको रिवाइज कर लो। बट अगर तेरा परसों मतलब लिटरली एक हफ्ते बाद ही एग्जाम है, तब तो कुछ नया मत पढ़ना, ठीक। कुछ भी ऐसे फिक्स्ड नहीं है, जैसे बोर्ड्स में तो पता रहता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टाइम पे मेरे बीएसटी का पेपर था, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर से मेरे लिटरली 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। अगर 12 का हिसाब लेके चलूं तो 60 मार्क्स का मेरा पूरा सीयूईटी में सिर्फ इन्हीं दोनों चैप्टर से आया हुआ था। वेराज जो मेरे साथ ही मेरा दोस्त गया हुआ था दूसरा एक पेपर देने के लिए, ठीक है, जब उसका अलग दिन पे था, उसका भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इससे ज्यादा आएंगे उससे ज्यादा आएंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाइज में कहूँ या फिर चैप्टर वाइज ऐसे वेटेज नहीं गिवन है। हाँ, एनालाइज करके हम लोगों ने बनाई हुई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने एनालाइज करा हुआ है कि किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट तुमने ये ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारे को सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज तो देके चलना ही चलना है, ठीक है। अब हाँ, अगर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो दैट इज फाइन, जितना आता है क्वेश्चंस रिपीट पे लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। अब टाइम नहीं है कि तू कुछ नया पढ़े, ठीक है। बट हाँ, अगर वही बात आ जाती है कि तेरा बाद में आता है पेपर, तो तू ट्राई करके पूरा पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी को स्किमिंग करने लग जाओ। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, ऐसे कि रीड कर लिया रीड कर लिया रीड कर लिया रीड कर लिया, पेज पलटा, रीड रीड रीड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बोल रही हूँ धीरे धीरे अब तू अंडरलाइन कर या फिर अलग से नोट्स बना, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ, इसकी तेरा बोर्ड्स जैसे भी हुए, अच्छे हुए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, रिजल्ट कैसा भी आएगा तेरे बोर्ड्स का, तुझे ना अपने ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट मत पड़ने देना। वहीं पर ही एक ऐसे टाइप के लोग थे जिन्होंने एकदम ऐसे ले लिया, ईगो पे ले लिया मैं कहूँ, या फिर एकदम ऐसे हो गया कि भाई ऐसे कैसे, अब देख तू सीयूईटी में तुझे उखाड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर ऐसी मेंटालिटी तुमने रख ली ना कि सीयूईटी तुझे मैं उखाड़ के दिखाऊंगा, ठीक है, तो तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ 7 दिनों में ही। मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से कर लोगे, सीयूईटी इतना मुश्किल नहीं है एग्जाम। बट हाँ, अगर तुमने मतलब प्रैक्टिस नहीं करी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो तुम्हें शायद मुश्किल लग सकता है। क्योंकि वही बात है, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसके बाद ना भाई तू उसको वो भी कैलकुलेट भी तो करके देख तेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। बच्चे सिर्फ क्वेश्चन 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 सॉल्व करे जा रहे हैं, अरे ये तो देख तेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 क्वेश्चन का बैठ के एक मॉक टेस्ट दिया इंग्लिश का, उसके बाद कैलकुलेट तो कर यार, 5-6 मिनट लगेंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं तेरे, ठीक है। जब तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद नेगेटिव, अगर गलत हुआ है तो नेगेटिव भी मार्क्स दो, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके 0 मार्क्स भी दो। तो ये वाली चीज तुम्हें देखे चलनी है। और जब तुम एक्चुअली में एग्जाम देने जाओगे ना, एक बात का कान खोल के ध्यान रख लेना, क्योंकि जीएटी में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से अप्लाई की थी कि भाई तुमने ना गलती से भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तुक्का मत मारो, मत मारना तुक्का, नेगेटिव है यहाँ पे। दिस इज नॉट बोर्ड कि तुमने जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें कुछ भी टिक कर लेता हूँ, मार्क्स तो बन जाएंगे, अगर तुक्का सही हो गया तो मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज नॉट बोर्ड्स। Here you will lose 6 marks। 5 अगर आते तेरे सही होता तो आ जाते, और एक नेगेटिव और हो गया। अभी तुम प्रॉपर सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन इफ यू हैव जीरो आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है, स्किप कर लो। उसके बाद जब तुमने पूरा अपना चेक कर लिया, उसके बाद दोबारा से रिवाइज करो उन टॉपिक्स को, वीक एरियाज को एनालाइज करो। बट ये बेवकूफी मत करना कि तुक्का मार मार के सही हो गया और तेरे दिमाग में लग रहा है अरे मेरे को तो आता है मेरे को तो आता है, नहीं। ऑल्सो अगर तुम्हें इन आखिरी के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की आखिरकार देखा तो जाए कि एनटीए क्वेश्चन पूछता कैसे है, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में कैसे आते हैं, अकाउंट्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस वो कैसे देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें देखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो। बेसिकली दिमाग में ये लेके चलो, अगर तुम्हारे को अभी तक भी रिवाइज नहीं करना आ रहा है कैसे करें, तो 10-10 मिनट की लिटरली तुम चैप्टर का नाम लिखोगे और बोलोगे 10 मिनट्स रिविजन वीडियो, तो वो आ जाएगी। अकाउंट्स की हो चाहे फिर वो बीएसटी की हो, इकोनॉमिक्स में हो, 2x पे देख लो, 5 मिनट में खत्म, ठीक है। जल्दी जल्दी देख के सारा फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने बैठने, फिर ओवरऑल मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो रोज के यार तुझे अब अगेन जैसे बोर्ड में हमने मेहनत करी थी ना, एकदम घिस के पड़ा था कि भाई तोड़ के आना है, फोड़ के आना है, बोर्ड में 95% जो ऊपर मार्क्स लाना है, ठीक है। ये जो ट्रॉफीज दिख रही है ना, सब मेरे बोर्ड एग्जाम्स की हैं, ठीक है। तो देखो तुमने जिस तरीके से उसमें मेहनत की थी ना, सेम हमें सीयूईटी में करनी है। मैंने सेम करी थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ड्रीम कोर्स मिला था, और 3 साल के बाद मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब भी मिली थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई तुम्हें सब में मैं हेल्प करने वाली हूँ, बस तुम मेहनत करो। अगर तुम मेहनत करोगे ना तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता तेरे साथ कोई और हो ना हो, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मुझे एक बार कॉमेंट से बताना कि तुम कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम चाह रहे हो, क्या तुम्हारे को परेशानी आ रही है, कुछ शेयर करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, मुझे कॉमेंट से बताओ भाई, मेरे को बड़ा मजा आता है तुमसे बात करके, ठीक है। तुम मेरे सारे जूनियर्स हो। बाकी ऑल द वेरी
बेस्ट, मेहनत करनी है। बोर्ड्स के कैसे भी मार्क्स आए तुम्हारे, एनटीए तुम्हारे साथ कुछ भी करे, ट्रॉमेटाइज करे तुम्हें, सेंटर्स वेंटर्स से लेके सब एकदम डिस्ट्रैक्शंस है। राइट नाउ फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई एम ऑलवेज विद यू। कुछ भी प्रॉब्लम आई थी सेंटर्स वाली, आई रेज्ड माई वॉइस, मैंने मेल किया था, ठीक है। तो तुम्हारे साथ भाई खड़ी हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारा बस एकमात्र ड्यूटी है इज टू प्रिपेयर, सो डू दैट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपॉर्चुनिटीज, अपडेट्स, सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। बाकी कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।